समुद्र की गहराइयों से निकली एक ऐसी कहानी जो आज भी हमारे दिलों में उम्मीद की लौ जलाती है। जब धरती पर अंधकार छाया था और देवता अपनी शक्ति खो चुके थे, तब एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे ब्रह्मांड का भाग्य बदल दिया। यह है मां लक्ष्मी की अद्भुत गाथा। कहानी शुरू होती है महर्षि दुर्वासा के श्राप से। इंद्रदेव ने दुर्वासा जी द्वारा दिए गए पवित्र फूलों की माला का अपमान किया था। क्रोधित ऋषि ने श्राप दिया कि देवलोक से सारी समृद्धि और शक्ति चली जाएगी, और वैसा ही हुआ। देवताओं की शक्ति क्षीण होने लगी, पेड़ पौधे मुरझाने लगे और लोगों के मन में लालच भर गया। इस अराजकता का फायदा उठाकर असुरों ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया। हारे हुए देवता भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु जी ने सुझाया कि समुद्र मंथन करके अमृत निकालना होगा, लेकिन यह काम इतना विशाल था कि देवता और असुर दोनों को मिलकर करना पड़ा। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया, वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया और भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार लेकर पर्वत को अपनी पीठ पर संभाला। जब समुद्र मंथन शुरू हुआ तो पहले हलाहल विष निकला, जिसे भगवान शिव ने पी लिया। फिर एक के बाद एक अनमोल रत्न निकलते गए, और तब निकली मां लक्ष्मी। कमल के फूल पर विराजमान, अपूर्व सुंदरता से भरपूर, 4 भुजाओं वाली देवी। उनके हाथों में कमल के फूल थे और उनकी आंखों में करुणा का सागर। जब मां लक्ष्मी प्रकट हुईं तो देवता और असुर दोनों उनकी ओर आकर्षित हुए, लेकिन मां ने अपना निर्णय सुना दिया। उन्होंने देवताओं का साथ चुना क्योंकि वे धर्म के पक्ष में थे, और 30 देवताओं में से उन्होंने भगवान विष्णु को अपना पति चुना। ये चुनाव केवल प्रेम का नहीं था, बल्कि एक गहरे संदेश का था। समृद्धि तभी टिकती है जब वो धर्म और न्याय के साथ हो। मां लक्ष्मी का ये रूप केवल धन संपत्ति की देविका नहीं है, वे 4 पुरुषार्थों की प्रतीक हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। उनकी 4 भुजाएं इन्हीं 4 लक्ष्यों को दर्शाती हैं। कमल का फूल उनका प्रिय है, क्योंकि कमल कीचड़ में खिलकर भी पवित्र रहता है। यही संदेश है कि हमें संसार में रहकर भी पवित्र रहना चाहिए। वादा। मां लक्ष्मी की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची समृद्धि केवल पैसे में नहीं है। जब मां ने विष्णु जी को चुना तो उन्होंने दिखाया कि धन तभी सार्थक है जब वो सत्य और न्याय के साथ हो। मां लक्ष्मी अपने विपरीत अलक्ष्मी को भगाती हैं, यानी दरिद्रता, दुर्भाग्य और नकारात्मकता को दूर करती हैं। मां लक्ष्मी का एक और महत्वपूर्ण पहलू है उनकी भूमिका मध्यस्थ की। जब भक्त भगवान विष्णु से कुछ मांगते हैं तो वे पहले मां लक्ष्मी से प्रार्थना करते हैं। मां कभी किसी को निराश नहीं करती और अपने पति से अपने भक्तों के लिए सिफारिश करती हैं। ये दिखाता है कि मां का प्रेम बिना शर्त है। हर बार जब भगवान विष्णु ने अवतार लिया, मां लक्ष्मी भी उनके साथ आईं। राम के साथ सीता बनकर, कृष्ण के साथ राधा और रुक्मिणी बनकर। ये दर्शाता है कि जीवन में सच्चा साथ कैसा होता है। मां लक्ष्मी का ये रूप आदर्श पत्नी का है, जो हर परिस्थिति में अपने पति का साथ देती है। मां लक्ष्मी की पूजा केवल धन के लिए नहीं की जाती, उनसे आंतरिक सुंदरता, शांति और आध्यात्मिक उन्नति की भी प्रार्थना की जाती है। दिवाली की रात मां लक्ष्मी धरती पर आती हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं, लेकिन वे केवल उन घरों में आती हैं जो स्वच्छ हैं, जहां प्रेम है और जहां धर्म का पालन होता है। मां लक्ष्मी का संदेश स्पष्ट है: सच्ची समृद्धि वो है जो सबके साथ बांटी जाए। जो व्यक्ति केवल अपने लिए धन इकट्ठा करता है, वो मां लक्ष्मी की कृपा खो देता है। मां चाहती हैं कि हम दानवीर बने, दूसरों की मदद करें और अपनी संपत्ति का सदुपयोग करें। आज के युग में मां लक्ष्मी की शिक्षा और भी प्रासंगिक है। जब हम देखते हैं कि लोग धन के पीछे अंधे होकर दौड़ रहे हैं, तब मां लक्ष्मी हमें याद दिलाती हैं कि धन का सही उपयोग क्या है। वे हमें सिखाती हैं कि सफलता का मतलब केवल पैसा कमाना नहीं है, बल्कि एक संतुलित और पूर्ण जीवन जीना है। मां लक्ष्मी की कहानी हमें ये भी सिखाती है कि कठिनाइयों के बाद ही सच्ची खुशी आती है। समुद्र मंथन में पहले विष निकला, फिर अमृत। जीवन में भी पहले संघर्ष आता है, फिर सफलता। मां लक्ष्मी हमें धैर्य रखना सिखाती हैं और विश्वास दिलाती हैं कि अच्छे दिन जरूर आएंगे। इस प्रकार मां लक्ष्मी की गाथा केवल एक पौराणिक कहानी नहीं है, बल्कि जीवन जीने की एक पूरी शिक्षा है। वे हमें सिखाती हैं कि सच्ची समृद्धि, सच्चा प्रेम और सच्ची खुशी कैसे पाई जाए। मां लक्ष्मी का आशीर्वाद उन पर हमेशा बना रहता है जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं, दूसरों की सेवा करते हैं और अपने जीवन में संतुलन बनाए रखते हैं।